नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी किया शुक्र ने राशि परिवर्तन, मेष राशि में प्रवेश किए हैं। दोस्तों, सूर्य और शनि से निजात पा रहे हैं। बेसिकली शुक्र आज, जी हाँ दोस्तों, शुक्र शनि और सूर्य की ग्रिप से बाहर निकलकर एक आज़ादी की हवा में प्रवेश कर रहे हैं। अकेला ग्रह वह भी जब अपने भाव को देखे तो उसका बल देखने वाला होता है। वैसे भी अगर आप आज का कुंडली देखें, हॉरोस्कोप देखें, तो शुक्र की षटबल काफ़ी अच्छी है, कंपेरेबल है। इसकी षटबल मंगल, बुध और शनि से कंपेयर की जा सकती है, गुरु से कंपेयर की जा सकती है। हाँ, सूर्य बहुत बलवान है, 10th हाउस में है, तो सूर्य की षटबल आज की तारीख में काफ़ी ज़्यादा है, जो आपको पराक्रम दे रहा है, अच्छी बात है। परंतु शुक्र का आगे चले जाना, अल्टीमेटली शुक्र निजात पाता है। शनि और सूर्य के बीच में फंसा हुआ महसूस कर रहा था, परंतु गनीमत यह है कि शुक्र उच्च का था इस राशि में, मीन राशि में। कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन में काफ़ी लोगों को इसके कारण नुकसान भी हुआ, परंतु संतान को लेकर कहीं ना कहीं सुखद स्थितियां भी बनती नजर आई, परंतु उसमें भी अवरोध, डिले। शुक्र 11वें भाव में, दोस्तों 11वें भाव में कोई भी ग्रह हो अच्छा ही फल देता है, परंतु यह मंगल की राशि में है। मंगल के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं इनडायरेक्टली। वो कैसे? मंगल दोस्तों भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, कुंभ राशि में है, परंतु चतुर्थ दृष्टि से शुक्र की राशि को देख रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 12वें भाव को देखता है मंगल 9th हाउस से, तो ये शुक्र की वृषभ राशि को देखता है, और शुक्र आज अभी मंगल की राशि में प्रवेश हो गए हैं। तो ये दोनों का संबंध कहीं ना कहीं बेहतर है, खासकर भाग्य के कारण लाभ के आयोजन प्रयोजन होने के योग बनते हैं शुक्र और मंगल के इस तरह के संबंध से। और विदेशों से खास सुखद समाचार मिले, मेडिकल क्षेत्र से आपको लाभ हो, फार्मा लाइन में है तो आपकी तरक्की हो, सोशल वर्क करते हैं तो भी लाभान्वित हो, पराविद्याओं से लाभ हो, तंत्र मंत्र विद्याओं की तरफ आपका रुझान हो सकता है इस अवधि में, क्योंकि मंगल का प्रभाव केतु के ऊपर भी है। मंगल 9th हाउस में बैठकर जब 12वें भाव को देखता है, केतु को देखता है, तो धार्मिक कृत्यों से आपको लाभ होता है, योगा मेडिटेशन से आपको सुकून मिलता है, आप तंदुरुस्ती को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह के योगों के बीच शुक्र का पंचम भाव को देखना ये अति दुर्लभ राजयोग होता है। इसके ऊपर अभी आते हैं ये किस तरह का राजयोग है, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि भी है पंचम भाव के ऊपर। एक औपचारिकता दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन, कृपया सब्सक्राइब कर लें। आपसे भी निवेदन है, अगर आप काफ़ी समय से इस चैनल को देख रहे हैं परंतु अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, आपकी इस सब्सक्रिप्शन से हमारा मोराल बूस्ट होता है और आपका कुछ खास नहीं जाता। तो दोस्तों, शुक्र और गुरु का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर। दोस्तों, गुरु धन के कारक हैं, शुक्र भौतिक पदार्थों के प्यार मोहब्बत के कारक हैं, पंचम भाव भी कहीं ना कहीं रोमांस का भी है। इस अवधि में आपका रोमांटिक जो जीवन है उसमें बहार सी आ जाएगी, प्रियतम प्रेयसी के संग आपका समय अच्छा बीतेगा, लव लाइफ कहीं तो अच्छा बीतेगा। पहली बात तो ये है। दो शुभ ग्रह पंचम भाव को देखें तो पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान का भी, छात्रों के लिए समय उत्तम हो जाता है। पंचमेश पंचम भाव को देखे तो आपका बौद्धिक बल अच्छा हो जाता है, आप निर्णायक रहते। गुरु का पंचम भाव के ऊपर प्रभाव पड़ ही रहा है और मार्गी हो चुके, याद रहे गुरु सुखद स्थिति से पंचम भाव को देखे, दिग्बली होकर पंचम भाव को देखे तो संतान सुख मिलता है, संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिलता है। गर्भवती महिलाओं के लिए ये समय बहुत अच्छा है।
पंचम भाव के ऊपर दो शुभ प्लैनेट्स का प्रभाव, जो कि लॉटरी इत्यादि का भी है, स्पेकुलेशन का भी, लॉटरी के योग बन जाते हैं दोस्तों। पंचमेश पंचम भाव को देखे, धनेश धन के कारक बल्कि गुरु के साथ मिलकर देखे, जो कि आपके कर्म भाव के भी मालिक है। अगर आपका कार्य क्षेत्र स्पेकुलेशन से रिलेटेड है, शेयर स्टॉक मार्केट से, ट्रेडिंग से रिलेटेड है, तो आपको निश्चित तौर से इन 24 दिनों में लाभ होगा। शुक्र जी हाँ मेष राशि में तकरीबन 24 दिन रहेंगे, तो लॉटरी के योग बनते हैं, अचानक से विंडफॉल के योग बनते हैं, महाधनी होने के योग बनते हैं। ऐसे में हमने पाया है काफ़ी लोगों को करोड़ों अरबों का लाभ होता देखा गया है। गौर करिए दोस्तों, गुरु का प्रभाव, गुरु धन के कारक हैं, पंचम भाव के ऊपर अपने आप में काफ़ी है, परंतु पंचमेश का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर आज से धन की स्थिति बेहतर होती है और आपका बौद्धिक बल अच्छा रहता है। आप जो प्लान करते हैं वो डेफिनेटली फोरथॉट लिए होता है, या यूं कहें आप विजनरी हो जाते हैं, आपका विजन एटलीस्ट काम करता है, आप अच्छे एनालिसिस करने वाले हो जाते हैं, अच्छे प्रोग्रामर होते हैं। अगर आप राजनीति में हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलती है। पंचमेश पंचम भाव को देखें, राजनीति के गलियारों में आपका नाम होता है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में है, सिने जगत में है, ग्लैमर की फील्ड में है, मॉडलिंग करते हैं, कला के क्षेत्र के साथ कोई नाता है तो भी आपको सफलता भी मिलती है, मान सम्मान बढ़ता है। पंचम भाव वास्तव में पूर्व पुण्यों का भाव है, नवम से नवम होता है, तो इसलिए भावत भावों के अनुसार भी देखें तो भाग्य के ऊपर भी पंचम भाव का आधिपत्य है। गुरु का कंट्रोल भाग्य स्थान के ऊपर है ही, तो गुरु और शुक्र के कारण आपका भाग्य भी साथ देता है। कहीं ना कहीं किस्मत के कारण आपको बड़ा लाभ होता है, आपके रास्ते में आ रहे अवरोध दूर होते हैं, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, आपका प्रभुत्व स्थापित होता है। दो शुभ ग्रहों का प्रभाव तुला राशि के ऊपर, तुला राशि वालों के लिए भी समय बहुत बेहतर हो जाता है, ये साफ साफ नजर आता है। तो कुल मिलाकर पंचम भाव के कारण धन की स्थिति अचानक से बेहतर होती है, बहुत बड़े लाभ का इशारा करती है, छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ के योग बनते हैं, क्योंकि शुक्र अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में रहेगा कुछ समय, तो यात्राओं से मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए भी समय शुभ रहेगा। पत्रकारिता में है, जर्नलिज्म में है तो भी अच्छा रहेगा। कोई भी चैलेंज आता है उसको बहुत आसानी से आप हैंडल कर लेते हैं। तो कहने का मतलब घर परिवार में खुशियों का माहौल, लव लाइफ बेहतर, दाम्पत्य जीवन अच्छा, क्योंकि गुरु की सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि, पार्टनरशिप में लाभ और भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आ रहा है। भाग्य के कारण लाभ के योग, विदेशों से खास लाभ के योग, क्योंकि मंगल का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर है और मंगल का संबंध शुक्र के साथ हो जाता है। शुक्र मंगल की राशि में 11वें भाव में, मंगल 12वें भाव को देखता है, शुक्र के भाव को देखता है। शुक्र 11वें भाव में जो कि मंगल का स्थान है, तो कहीं ना कहीं जिनका मंगल का शुक्र का दशांतर दशा है उनके लिए स्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। अगर किसी तरह का आप सर्जरी का कामकाज करते हैं, डॉक्टर हैं, तो ये अद्भुत राजयोग बनता है आपके लिए। कुल मिलाकर शनि सूर्य की टक्कर से निजात पा लेते हैं शुक्र आज, और शुक्र के कारण आपका लव लाइफ बेहतर रहता है, पारिवारिक स्थितियां अनुकूल रहती हैं, धन की स्थिति बेहतर होती है और लेडी लक विल स्माइल ऑन यू। 100 बात की एक बात, दिस इज गोइंग टू बी फेबुलस पीरियड। महालक्ष्मी की अनुकंपा रहने वाली है आज से, और इन आने वाले 24 दिनों में आपके धन की स्थिति बढ़ेगी, आपका विजन, आपका फोरथॉट काम करेगा, आपको उच्च पद मिल सकता है, और कैरियर में निश्चित तौर से जो डेड लोग हैं वह आप लांघ पाते हैं। कहने का मतलब समय आपका काफ़ी कंफर्टेबल जोन में ले जाता है, आपको काफ़ी तरक्की देने वाला है। चर्चा आज यहीं तक, फिर भी मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।